बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब सत्यनाम सुमरो बन माही जहमा रजनी वासल नाई। अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ, कबीर साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी कोई तुलना नहीं है। अनुपम, बेमिसाल। जहाँ रजनी वासल नहीं वहाँ रात और नहीं है। आदि अंत नहीं धरन आकाशा। अभी पांचों तत्व का उल्लेख करके कह रहे हैं, उसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं है। इसी तथ्य को नानक देव जी वाणी में पता है कैसे कह रहे हैं? आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। उसकी नित्यता की गारंटी क्यों है? गारंटी देने वाला कौन है? बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़ नहीं, वो जानते हैं। ये सभी तथ्य पहले धरती पर साहब ने व्यक्त किए, वो अभी नहीं आए हैं, वो अभी नहीं आए हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने सभी युगों का वर्णन सुनाया था साहब का। सतयुग में आए राजा हरिश्चंद्र आदि, बिक्सी ग्वालिन, मधुकर पंडित आदि को। त्रेता में वशिष्ठ जी, आप सोचिए तो सही ना, ये झूठी बातें नहीं है। श्रृंगी ऋषि, क्या बात है, ऐसी ऐसी विभूतियां। द्वापर में युधिष्ठिर जी, तो जुगन जुगन हम यहाँ चलाए, जो चीना थे लोग पठाए। इसलिए ऐसे तो अनंत युग गुजर गए हैं, 17 चौकड़ी असंख्य युग का ठेका है। तो साहब ने हर एक क्षेत्र को बड़ी बारीकी से टच किया है। चंद्र सूर्य तहवा नहीं हुई, प्रात सांझ तहवा नहीं धोई, न संध्या है न प्रात काल। ये तो सूर्य के कारण से। हम सब जन्म से ही जब इन पदार्थों को देखते आ रहे हैं तो हमारे जहन में उसका एक अक्स बना हुआ है। इससे आगे हमने न देखा, मनुष्य ने न सोचा है, इसलिए यहीं तक है। साहिब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। अनंत जगहों पर उन्होंने उस लोक का वर्णन किया। आज छुट भैया लोग, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, निंदा निंदा सबके, निंदा न जाने कोई। साहिब के मटेरियल को चुरा चुरा करके अपने अपने आवरण उस पर ढक करके और अपना अपना काम कर रहे हैं। वो झिझक रहे हैं कहने में। मैं भक्ति के चोर पुस्तक में यही चीज़ें लिखनी थी, पर मैं सोचा बड़ा बखेड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं लिखा। फिर किताब तो लिखी थी, अभी भी है, लेकिन बाद में संशोधित करके मैंने लिखी है। कर्म भरण पुण्य नहीं बाबा, हाँ जपी अजपा जापा। हाँ अजपा जाप, अजपा का मतलब है हम याद भी नहीं करें, खुद याद रहे। एक ऐसी स्थिति है, जाप से अजपा में पहुंचता है। हाँ, पर आगे साहब क्या कह रहे हैं पता है? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब मैं आपको आरती की बात थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप देखते हैं आरती के समय कुछ वाद्य यंत्र बजते हैं। आरती के समय वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोलक, मजीरा, कई यंत्र। इसका रहस्य है, इसका ये रहस्य है कि जब आदमी कंसंट्रेट होता है तो सभी 70 किस्म के बाजे बजते हैं। उन बाजों का एक ही सिर्फ महत्व है, उसमें आदमी कंसंट्रेट हो जाता है, पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। आप देखते हैं, मैंने इस बात का उल्लेख कई बार बुक किया है। आदमी के ध्यान को 3 चीज खींचती है। दृश्य, आप अभी मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरा ये जो मेरे शरीर का दृश्य है ये आपको खींच रहा है। दूसरा आवाज, यानी आप टोटली अब कंसंट्रेट मुझ पर है। सत्संग के लाभों में मैं पहली बात बोलता हूँ, सबसे पहली बात उसमें ये लाभ है
जिनका हम ध्यान करते हैं हृदय की शुद्धि के लिए, वो गुरुजन सामने बैठे होते हैं। शास्त्रों में आया है, जब गुरुजन आपके प्रत्यक्ष हाजिर हो तो आंख बंद करके ध्यान नहीं करना। जब स्वयं वो हाजिर है फिर ध्यान किसका करना है। दूसरा, आपके ध्यान को शब्द खींचते हैं, इसलिए जिस समय आरतियां होती हैं, कृत्रिम में भी हम देख रहे हैं, पर आदमी वहां पहुंच नहीं पा रहा है कि जो आरती हमारे यहाँ कोई भी आरती करते हैं हमारे धर्म में, तो ढोल मजीरा आदि अन्य चीज़ें बड़ी झनकार होती है, वो रवड़ा आदि करताल ना मृत है, वो अपना हारमोनियम आदि क्यों बजते हैं? जब इस प्रकार से कई शब्द जब उठते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन उधर चला जाता है हमारा। इस तरह अनहद नाद जो होती है, साहब कह रहे हैं अभी आरती पर, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। झल में लाट चंद्र सुजियारा, बरसे तहां अग्र की धारा, बरसे तहां अग्र की धारा अमृत। कर्म भर्म पुण्य पाप न पापा, तहवा जपी अजपा जापा। झल में लाट चंद्र उजियारा, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का यम से लेत छुड़ाए। और तीसरा, आपके ध्यान को खींचती है संकल्प। इसलिए जब आप ध्यान में बैठे उससे हटे तो आगे क्या करें? सदगुरु को आसन होई, कोट माए जन पहुंचे सोई, दसों दिशा झिलमिल छाजा, बजे तहां सुअनहद बाजा, सुअनहद तहवा हंस ध्यान लगावे, वर्ण योनि संकट आए। वहां का सुख वर्ण न जाई, सदगुरु मिले तो देह लखाई। पर अभी यहां साहब अलंकार से बोल रहे हैं, क्योंकि समझाना तो है ना कुछ। लेकिन अगर आप सोचे वहां धुनें हो रही है, नहीं हो रही है धुनें, यहां साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है। मैंने जब प्रवचन किया तो किसी ने, पता है, बड़ा अच्छी तरह से कूट करते हैं मेरी बात का। और दूसरा क्या होता है, आप देखना, मैं टाइटल देने लगा अपने सत्संग का, सब टाइटल देने लगे पहले कोई भी लाइव नहीं आता था, आने लगे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं डेली लाइव, तो कहीं अपने दादा गुरुजी का, कहीं किसी का, वो करके आदमी को अंगेज रखना चाहते हैं। वो जानते हैं नहीं लोग भग जाएंगे हमारे, हमें भय नहीं है, हमें पता है ये भग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बंधुओं, इस प्रकार से आरती का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं लोगों से कहता हूं घर में भी आरती करना। इसके दो लाभ हैं, एक तो 6.5 मिनट आप उधर, मैं तो कह रहा हूं दोनों टाइम करना। वो 6.5 मिनट, इसलिए कोई न कोई ताल सुर होना चाहिए। ये चंग सबसे अच्छा है, इसमें 2-3 साउंड निकलते हैं। देखिए चिमटे का भी निकल रहा है, और देखिए आरती करहूं सतगुरु आप देखें इस तरह ताली भी, सबसे पहला ताल ये है, इसको इस ताली बोलते हैं, इस ताली से ही सब ताल है। अब मैं इसका भी बताना, काम क्रोध मद लोभ न सावन, मोह ग्रसित कह सुर सरी पावन, हरहि पाप कलि मल की। देखिए ताल निकला ना, इसको ताली बोलते हैं, पर बजाना तरीका है। इस तरह जब सब आदमियों की ताली बजेगी, एक संगीत बन जाता है, एक धुन बन जाती है। तब वो क्या करती है, आपके कंसंट्रेशन को कहीं और जाने नहीं देती उतनी देर।
आप एकाग्र हो जाते हैं। इसलिए भजनों में भी यही बात है। मैंने एक बात कई बार बोली है और मुझे कई बार बोलनी पड़ती है। नए नए लोग भी आते हैं। मेरी क्लास पता है कौन सी है? मेरा क्लासरूम वो है जिसमें प्ले वे से लेकर पीएचडी तक के लोग आते हैं। तो मैंने ऐसा बोलना है कि इसमें से कोई भी नहीं हुए। जटिल होता है। जब मैं सत्संग करता हूं पूर्णिमा के दिन तो 25-30 हजार होते ही होते हैं। पुराने नामी भी बैठते हैं जिनको नाम लिए 25 साल 30 साल हो गए, अच्छे हैं, परिपक्व हैं। कुछ वो भी है जो अभी अभी नाम लिए, कुछ वो है जो नाम लेने आए हैं। आप सोचे मटेरियल वो देना है कि तीनों नहीं हुए, बड़ा जटिल है। अगर किसी अध्यापक को कह दें तेरी क्लास में कायदे से लेकर पीएचडी के बच्चों को पढ़ाओ तो उसकी थोड़ी हालत ढीली हो जाएगी। तो बंधु, इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, ये आरती जो घर में है, आरती का बहुत बड़ा महत्व है। साहब ने आरती का महात्म बहुत ज़्यादा बोला है। कह रहे हैं सदगुरु आसन होई कोट माए जन पहुँचे सोई, दसों दिशा झिलमिल तय छाजा बाजे तहाँ सो अनहद बाजा, तहवा हंस ध्यान लगावे बहुर न योनि संकट है, वहाँ का सुख वर्ण न जाई, सदगुरु मिले तो देह लखाई। जो गूंगे को सपना देखा ऐसा जीवस जन्म को लेखा, मन पौना दुर्थिर हुआ भयो प्रेम प्रकाश, जीवात्म जय रम रहा पूर्ण ब्रह्म विलास। अब यहाँ पता है तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क का को कल्प न पावे कोई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अष्टांग पर भी साहब ने कहा कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है साहब ने। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। किसी भी आप अगर आपको मैं दिखाऊं जैन धर्म पर कबीर सागर के ऊपर अंदर इतनी इतनी जानकारियां हैं, अच्छे जैन मुनि को भी नहीं होगी। आप अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। सब तीर्थकारों का सभी इन चीज़ों का वर्णन साहब की वाणी में है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं 14 अरब कबीर है भागा, 4 माह जिम बरसे में हा, एतत शब्द कथा विदया। 4 महीने बरसात हो, कह रहे एतत शब्द कथा विदया। मैंने इतना कुछ बोल दिया, बहुत बहुत बोला साहब ने। आप देख रहे हैं आज शुरू जैन धर्म बोध प्रारंभ। आप देखते जाएं कितने पृष्ठ पर है, हर एक चीज इन्होंने डिटेल से दी है। काल वर्णन भी दिया है, देखते जाएं आप। 12 है चक्रवर्तियों के नाम, भरत सागर, मघवा कहूँ, संत कुमार गन्नाय, संत गंध कुंज नाथ जी, ऐरनाथ कहाय, पुंसभूमि पद्योज विजय, हरिखेलो ब्रह्मदत्त, सारी पृथ्वी बश करे, कर्ण चक्र गहंत। और 9 बलिभद्रों के नाम। यानी पूरा पूरा इतनी डिटेल में साहब ने जैन धर्म पर भी लिखा है। आखिर साहब का क्या लक्ष्य क्या था? यदि आप इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको उन धर्मों की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप देखते होंगे मैं भी अधिकतर सभी धर्म के धर्म शास्त्रों का वर्णन करता हूँ। मुझसे जैनी भी नाम लिए, ईसाई भी नाम लिए, सिख भी नाम लिए, 10,000 से कम नहीं। ईसाई भी हजारों नाम लिए, मुस्लिम नाम लिए, बुद्धिस्ट नाम लिए। तो जब वो उन शास्त्रों पर गोष्ठी करते हैं तो थोड़ा उसका बोध होना चाहिए ना। अष्टांग योग पर भी काफ़ी आया। तो इस तरह साहब ने सभी पहलुओं को टच किया। हालांकि वो खुद वाणी में क्या कह रहे हैं,
मस कागज मैं छू नहीं, हाँ? मस कागज मैं छू नहीं, कलम गई नहीं हाथ। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात, वंडर है। इसलिए पता है, मैं आपको बताऊं, काशी के सबसे परम विद्वान सर्वदानंद पंडित थे। सर्वदानंद पंडित जब सभी को परिचर्चा में पराजित करके आए, अपनी माँ को कहा मेरा नाम सर्वजीत रखो। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। उसकी माँ ने क्या कहा, क्या कबीर जुलाहे से गोष्ठी की, अगर तुम उसको पराजित करके आए तब मैं तुम्हारा नाम सर्वजीत रखूंगी। ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है। मैंने पंडित सर्वदानंद का भी वृतांत आपको बताया है। ये प्रमाण देती है सब चीजें। आपको मैं दिखा रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं। इस तरह आप थोड़ा सोचे तो सही, काशी के सबसे बड़े विद्वान जो शास्त्रार्थ में सबको पराजित किए हुए, काशी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारी धर्म की राजधानी है, धार्मिक राजधानी है। जैसे ईसाइयों की यरूशलेम, बुद्धिस्ट लोगों की उज्जैनिया, मुस्लिम की मक्का मदीना, इस तरह हमारी भी धार्मिक राजधानी काशी जी है। जितने भी नियम आचार प्रारंभ चलते थे वो काशी से प्रारंभ होते थे। आप विचार कर सकते हैं, काशी के सबसे बड़े विद्वान सर्वदानंद पंडित को साहब ने चिताया और वो बाद में उनसे दीक्षा ही लेकर गए। माँ ने अच्छा ज्ञान दे दिया, बोला अगर कबीर को, ये देखिए सर्वदानंद कथा, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलता हूँ, शास्त्र विसंगत नहीं हूँ। देख रहे हैं ना आप, ये काफी लंबा इसमें संवाद है, एक बार मैंने इसका उल्लेख भी किया था, तो आप विचार करके देखें। जब साहब ने इतने बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर समेट दिया तो बात क्या है फिर। आजकल क्या है पता है, कुछ पंथ के लोग जो हमारे समांतर चलते हैं, उसमें से बहुत लोग मेरे पास आए हैं। मैं कपोल कल्पित झूठी बातें नहीं करता हूँ। जब उनके पास कोई हल नहीं होता है, बातों का उत्तर नहीं दे पाते, तो पता है उनके अगुआ लोग उनको क्या कहे, साहेबंदगी वालों से बात ही नहीं करना चाह रहे। अरे साहेबंदगी वाले कोई लाठी डंडा नहीं चला रहे भाई, भक्ति और ज्ञान संवाद की बात कर रहे हैं, आइए ना बात तो कीजिए ना। वो कह रहे इनसे बात नहीं करो। साहब ने भी तर्कयुक्त वाणी बोली है। और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को मैं आपको पुनः दिखाना चाहूँगा कि साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीना तह लोग पठाए। जो अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे बाके हृदय आप। तो ये उल्लेख कई जगह आ रहा है, एक जगह नहीं आ रहा है ना। धर्मदास जी ने साहब से भी ये बात पूछी, और युगन में जब प्रभु आए जग आए, कवन कवन तब नाम धराए। कह रहे हैं और युगों में जब आप आए तो कौन कौन से नाम आपने रखाए थे। अब साहब
उन युगों का वृतांत पूरा बता रहे कि किस किस युग में मैं आया, क्या क्या नाम था, किस किस को मैंने पार किया। जब आप सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। त्रेता में वशिष्ठ जी को साहब ने दीक्षा दी, दुर्वासा को। अरे भैया, राम जी ने वशिष्ठ जी को ऐसे गुरु नहीं बनाया। गुरु के आगे तो समर्पित होना होता है, तो ऐसा नहीं गुरु बनाया भैया, उसके पीछे कुछ तथ्य है। और वासुदेव कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को ऐसे गुरु नहीं बनाया, इसके पीछे भी रहस्य है। लोग इन चीजों की अनदेखी करते हैं, उन तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। तो उसमें साहब ने पूरा वृतांत लिखा है। युगन युगन मैं यहाँ चलाया, युगन युगन मैं यहाँ चलाया, जो चीना थे लोग पठाया। कह रहे हैं मैं युग युगंत में यहाँ आया हूँ। सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, कली में करना मैं कहलाए, जो चीना थे लोग पठाए। इस तरह से जरूर कहीं सस्पेंशन बाकी में रही। अभी भाई पब्लिक क्यों नहीं विचार कर रही है? गोस्वामी जी तो रामायण में कह रहे हैं ना, ब्रह्म राम थे नाम बढ़। हाँ, ब्रह्म और राम से नाम बढ़, वरदायक वरदान। तो यहाँ चिंतन नहीं करना है। किस नाम की बात हो रही है? शिव जी कह रहे हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतप्रभु भजन जगत सब सपना। किसका भजन? शिव गोरख जहाँ पचपच हारे। हाँ, ऐसी बात बोल रहे हैं साहब। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या उनकी निंदा कर रहे हैं? ना 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 ना, साहब ने साफ साफ कहा, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। तो बंधु, इस प्रकार साहब की वाणी में ये सब उल्लेख आते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से साहब ने इनका उल्लेख किया अपनी वाणियों के अंदर। मैं आपसे आरती की बात कर रहा था। इस समय जब आप आरती करते हैं ना, आरती एक प्रार्थना है। और धर्मदास को साहब एक बात क्या बोल रहे हैं पता है? धर्मन सुनिए मोर स्वभाव, हे धनदास मेरा एक स्वभाव सुनो, विनय सुनत मम रहा न जाई। प्रार्थना सुनते मुझसे रहा नहीं जाता है। इसलिए विनय वीथिका में गोस्वामी जी ने इसका भाव रखा। और जन्म अंक की साखियों में नानक देव जी ने प्रार्थना और विनती का बड़ा महत्व दिया। और धर्मदास जी की वाणी देखिए तो उसमें विनय वीथिका ही प्रार्थना है। सुरत करो मेरे साईया, मैं हूँ बहुजल माँ, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे माँ। तो इस तरह साहब ने अष्टांग योग पर भी अपने पूरे अच्छे विचार रखे हैं। तो जब इंसान के अंदर भक्ति करता है, ये सब चीज़ें समाहित हो जाती है। भाई, आप जब भोजन खा लेते हैं तो उसके तत्व आप में नहीं आ जाएंगे क्या? आपने दूध पिया तो कुछ ऐसी चीज़ें जिस सामूहिक तत्व है। अंग्रेज लोग कह रहे हैं फ्यूचर में पटाटो दुनिया की उम्मीद है। आलू एक ऐसा है, उसमें सभी पदार्थ सभी चीज़ें मौजूद है। माँ के दूध से कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं है, फिर समान औषध नहीं। उसके बाद फिर दूध है, सब चीज़ें दूध के अंदर। अरे बच्चा माँ का दूध पीता है, हड्डियाँ भी बढ़ रही नहीं कि कैल्शियम भी था कि नहीं भैया, आयरन भी है कि नहीं है, प्रोटीन भी है कि नहीं है, बॉडी के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए सब है ना। जब तक संयम साधना सब स्मरण के माँ, गुरु के ध्यान को भी साहब ने ऐसा ही बोल दिया, सभी चीज़ें उसमें प्रविष्ट हो जाएगी, वो चेतन होता जाएगा। तो जब वशिष्ठ जैसी विभूतियाँ साहब के शरणागत हुई, बड़ी बड़ी विभूतियाँ, दुर्वासा जैसी विभूतियाँ, हरिश्चंद्र जैसी विभूतियाँ, युधिष्ठिर जैसी विभूतियाँ, सब ये साहब के शरणागत आए। वो अपनी वाणी में पुष्टि कर रहे हैं, युगन युगन हम यहाँ चलाए, युग युगंत में आया, जो चीना तय लोग पठाए। तो मैं आइए अष्टांग पर भी थोड़ी सी बात करता हूँ, हालांकि मैंने इसका उल्लेख पहले किया है।
अविगत लीला आगम अपारा, अविगत जो विगत यानी हमारे सामने है, अविगत जो नहीं अनुभव हो रहा है। धरणी धरो संत अवतारा, और पृथ्वी पर आए, मनुष्य को मनुष्य समझा सकता है। अविगत लीला आगम अलेखा, अवरण वर्ण रूप नहीं रेखा, जागत सुर नर मुनि नहीं पाई, अविगत की गत वर्ण न जाई। हाँ, सुर नर मुनि उसको नहीं प्राप्त कर सके, वो साहब ने आकर लखाया। शेष सहस्त्रमुख निस्दिन गावे, अस्तुत करत पार नहीं पावे। तो साहब जब पहले आए धरती पर ना, तो इन दिव्य विभूतियों से मिले। पहले ब्रह्मा जी से संवाद आता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, विष्णु जी से, शिव जी से, शेष से। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। कह लो कहूँ कहा न जाई, अवगत की गत वर्ण सुनाई। अब जो आदमी पता है क्या करता है, किसी की आलोचना करता है तो दोषारोपण करता है। आलोचक अच्छा नहीं होता है, निंदक अच्छा नहीं होता है, उसके दिमाग में हमेशा खलल होता है। इस तरह जब साहब की शिक्षा से कुछ का आध्यात्मिक रोजगार पर असर पड़ा, उन्होंने अनाप शनाप साहब के लिए बोला। वो दौर था जहाँ छुआछूत चरम पर थी। यहाँ तक मैं वो दौर देखा, इंसान शूद्र के हाथ से कुछ भी नहीं लेता था। इवन मुसलमानों के हाथ से तो कुछ भी नहीं लेते थे लोग, ऐसा भी दौर था। इसलिए उन्होंने उन्हें कहीं जुलाहा बोला, कहीं मुस्लिम बोल दिया, कहीं कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बोल दिया। ये एक प्री प्लान तरीका था उनको अपना एडवर्स पब्लिसिटी का। वो आज भी है, वो आज भी मौजूद है। ये परंपरा चलती आ रही। क्यों मौजूद है? इंसान के अंदर वो जो 14 यम बैठे हुए ना, वो सब उनकी संतानें और शाखाएं। इस तरह मैंने विवेक और मन के युद्ध का भी वर्णन आपके सामने किया था। ये चीज़ें जो है, जैसे नाम आदमी प्राप्त कर लेता है, इसके पास जब ये ताकतें आ जाती है, उस ताकतों से फिर अपने अंदर के झंझावट को रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक सकता है। इसलिए वो ताकत गुरु प्रेषित करता है आत्मा के अंदर। अगर साहब की वाणी को पूरा टटोलेंगे तो उन्होंने गुरु को अध्यात्म जगत का हीरो बनाया। ठीक वैसे ही पुलिस फील्ड में SHO हीरो है। अगर प्रधानमंत्री पर भी मुकदमा करना होगा ना, तो SHO ही FIR लिखेगा, वो हीरो है। इस प्रकार अध्यात्म जगत को पूरा टटोलोगे तो कबीर साहब हीरो मिलेंगे। पूरी वो स्थिति वहां से लाए। और मैं आया सतलोक से साहब वाणियों में कहीं कितनी पुष्टियां दे रहे हैं, भजनों में पुष्टि दे रहे हैं, आदमी तो भी नहीं सोच रहा है। एक ठप्पा जो लग गया ना, वो ठप्पा बड़ा बुरा है। यहाँ पर जात का ठप्पा बड़ा बेकार है। ये एक वो हथौड़ा है जो इंसान की पूरी मान्यता और योग्यताओं पर धब्बा लगा देता है। इस तरह साहब ने इन सब से हटकर को आत्मा, कैसी विडंबना है, हम आत्मा के लिए कह रहे हैं, ना उसकी जात है, ना माँ है, ना बाप है, और सब में जब है फिर कैसी छुआछूत है। ये फिर क्या है? ये भी एक तरह से विडंबना है हमारे यहाँ। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे देश को आक्रमणकारी आए, काफी नुकसान पहुंचाया। आजकल इन्हीं बातों पर डिबेट्स हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, डिबेट एक ऐसा मंच है, ये TRP बढ़ाने का मंच है, जहां ऐसी ऐसी अनर्गल बातें की जाती हैं, जो बातें करने से देशद्रोह की भी धाराएं लग जाती है, पर उस डिबेट में अलोड हो जाती है, उस डिबेट में अलोड हो जाती है। अब देखा देखी सभी डिबेट भी करने लगे, पहले नहीं थी ये सब चीजें। उसमें आप कभी भी ध्यान से देखना, जो बातें कहना वर्जित है सभी कही जाती है, अलो है उस समय। तो इस तरह से साहब ने तर्कयुक्त बात की है, तर्क विसंगत नहीं की। तो बाहर से जो लोग आए उन्होंने लूटम लूटी की। जब आपके घर में कोई डाका डालने आ रहा है तो सभी चीजें करेगा। जो डकैत थे पहले वो यही करते थे, सब लूट देना, सुंदर स्त्रियां उनको उठा ले जाना, दासी बनाना, ये थी। इस प्रकार से जो डकैतों के विषय में भी एक बड़ी अच्छी वो है,
इसी तरह से कबीर साहब के ऊपर जो अपेक्ष किए डकैतों ने, जो देश में आए लूटिंग किया, इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि नुकसान डकैतों ने और जो आए आक्रमणकारी, उन्होंने काफ़ी देश को क्षति पहुंचाई। उनसे ज़्यादा पता है किसने पहुंचाई? हम सब ने खुद पहुंचाई। हम एकीकृत नहीं हो पाए जातवाद के कारण। जातवाद के कारण हम एकीकृत नहीं हो पाए। हमारा विशाल धर्म जो था जातियों में बट गया, छोटे कबीलों में बट गया, इसलिए हम बट गए, हम एक नहीं हो पाए। राष्ट्रवाद की भावना सभी राष्ट्रवासियों में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है। उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रथम होना चाहिए। वो काम कभी नहीं किया जाए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। राष्ट्र हमारा घर है, इसको कमज़ोर नहीं होने देना है। घर में भी कभी संवाद और मतभेद हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन राष्ट्र के बारे में, जहाँ देश के बारे में बात आ जाती है, तो सभी देशवासी, चाहे किसी भी मान्यता में जीने वाले हैं, किसी भी धर्म का अनुकरण करने वाले हैं, किसी भी जात बरादरी के हैं, पहले वो भारतीय है। हमारी राष्ट्रीयता ही भारतीय है, हम भारतीय हैं पहले। भारत हमारा घर है, हमारा देश है। मतभेद संभव है, हम लोगों में विचारधाराएं विभिन्न हो सकती है, लेकिन उस विचारधाराओं में इतना आगे नहीं बढ़ जाए हम कि देश को क्षति हो जाए, देश के टुकड़े हो जाए, देश बढ़ जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए। आजकल ये सब चीज़ें हो रही है। नहीं, ये पूरे राष्ट्र और पूरे समाजों के लिए हानिकारक होगा। मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से दूर से भी नहीं मिला हूँ, सच बताता हूँ। मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी का धर्म है समाज को चेतन करना और उस अभिगत का चिंतन करना, सब में आत्मरूप बताना। मेरा लक्ष्य वर्णन नहीं है, मेरा लक्ष्य धर्मांधता और कट्टरवादता या जातिवादता नहीं है। पर जो मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जितना भारत में सब सुरक्षित है, विश्व के किसी भी देश में इतना कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहली बात, बहुत सुरक्षित है। हमारी सेना बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए बहुत मजबूत है हमारी सेना, ये देश के टुकड़े नहीं होने देगी। तभी तो मैं सेना को सैल्यूट करता हूं 1000 बार। अन्यथा तो दूषित राजनीति ने इस देश के कई टुकड़े कभी के कर दिए होते। कुछ इसकी बू अभी भी नजर आ रही है ना। कुछ अपने हितों और स्वार्थों के कारण अभी भी ऐसा चाह रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्र हमारा घर है। मैं किसी पंथ, किसी संघ, किसी अन्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे हृदय के उद्गार है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए भाई, मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा, राष्ट्र को कमज़ोर मत करो। जब बाढ़ कमज़ोर हो जाएगी ना, घेरा कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी आकर घात लगा देगा। फिर जब हम सतर्क और सावधान हैं तो फिर कोई वो नहीं। और एक बात हमें सबको सोचना होगा, आखिरी हल यही है, हमें मिलकर रहना होगा। इसके अलावा हल ही नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। न तो हम किसी धर्म को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, न तो किसी बिरादरी को, न तो किसी जाति को, क्योंकि विश्व समुदाय इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम अलग पड़ जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। आप नहीं देख रहे हैं, कुछ देश हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, इस धार्मिक कट्टरवादता के कारण, धार्मिक अंधता के कारण विश्व बिरादरी में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, लेकिन भारतीयों की है, हम लोगों की क्रेज है। और ये लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है, तो हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना है। इस तरह से आकर के सबसे बड़ी इसकी शिक्षा साहब ने दी। उन्होंने पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान लिया। हिंसा का उन्होंने घोर विरोध कर दिया। सब में तेरा जलवा समा रहा है। और वास्तविकता यह है, हम एक ही है। मैं आपको सच बताता हूँ, विश्व को हम कुटुंब क्यों कहते हैं, मैंने इसका उल्लेख भी पहले भी किया है। भाई, पहले मानव भारत में ही आया, भारत में आया क्योंकि यहाँ सभी संसाधन थे, यहीं से छिटक कर हमारे पूर्वज चले गए। उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार निराकार है परमात्मा ये, इसलिए सभी धर्म निराकार ही तो मान रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूँ दल बदल करते, तो मैं कहता हूँ जिस विचारधारा में तुम पनपे थे यार, वो तो तुम्हारे अंदर है ना। आप देखिए भारत कैसे क्षेत्र पर है, उत्तरी गोलार्ध के ऐसी जगह पर है जहाँ क्षेत्र है, सभी नदियाँ बहती है, सभी खनिज पदार्थ मौजूद है, सभी फसलें होती है,
आप ठंडे देशों में जाना, आम होता ही नहीं है, यहाँ सब कुछ होता है। इसलिए यहीं से बिखर बिखर कर हमारे पूर्वज चले गए पूरे वर्ल्ड में। मैं विदेशों में जाता हूँ, 90% तो भारतीयों को नाम देता हूँ, ऐसा ही सभी पंथ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा विश्व हमारा है। किसी ने कहा हमारे पूर्वज एक थे, वाह, हमारे पूर्वज एक थे। आप इस वाक्य को समझिएगा, और सच बात है, हमारे पूर्वज एक थे। जब मनु शत्रुपा ब्रह्मा से हुए, आगे तो हुए, धर्म तो बाद में बनते ही गए ना। पहले कौन से धर्म थे? धर्म तो बाद में बनते गए, संस्कृतियां बाद में बनती गई। तो साहब ने आकर के इस तरह शांति के लिए जो कदम उठाया, आज तक कोई नहीं वो कदम नहीं उठा सका है। अद्वितीय थे, और अध्यात्म जगत में भी साहब की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। साहब तो साहब थे, उनका स्थान नदियों में गंगा जैसे है, तारुका मंडल में चंद्रमा, और अंतरिक्ष सौर मंडल में सूर्य है। इस तरह कवियों में महाकवि, ज्ञानियों में महाज्ञानी। लेकिन लोगों ने अपने हितों के लिए जब देखा कि इनके नक्शे कदम पर लोग चल करके हमारी बिजली धार्मिक को क्षति पहुंचेगी, दोषारोपण कर दिए, अजीब अजीब दोष लगा दिए। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं लोगों को समझा सकूं कि वो शख्सियत क्या थी। मैं जानता हूं, मैं सतलोक जाता हूं, मैं फर्जी बात नहीं करता हूं। जो आदमी जहाँ जाकर उसकी शख्सियत देखता है, तब वो भरोसे के साथ कहता है। मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 10 साल में एक बार घर गया था, तो मेरी माँ ने पूछा, बाप ने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैं संन्यास लिया हूँ, मैं शादी ब्याह नहीं करना है। जब पूछा मेरी माँ ने कौन, किस मत से, मैं साहब का उल्लेख किया। पता है मेरी माँ ने कहा, अरे बेटे तू कहाँ फंस गया, वो तो हरिजन चूड़े चमार जो है वो कबीर साहब को जपते हैं, हमारा तो फलाना भगवान। हाँ, हमने एक एक जाति का अलग भगवान बनाया, एक एक बिरादरी का अलग अलग भगवान बनाया, इसलिए हमारी मान्यताएं विखंडित हो गई। हमें एक होना है, हमें राष्ट्र की धारणा को रखना है। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। और इस तरह इस श्रृंखला में साहब ने सबसे बेहतरीन काम किया, इसकी तुलना नहीं हो सकती है, कहीं भी नहीं हो सकती है साहब।